दूसरे T20 में पाकिस्तान टीम 148 रन के ताकुब में मुश्किलात का शिकार। 44 रन पर 4 विकेटें गिर गए। रिजवान 16, बाबर 3, साहबजादा फरहान 5 और सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए। अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 4 कैचेस गिराए। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। 54 अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखरी गई। आम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की मजीद पामाली की। PTI रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इक़दामात किए जाएं। पाकिस्तान में तैनात सफीर को इंसानी हुकूक, जमहूरी इक़दार के फरोग के लिए इक़दामात की हिदायत की जाए। क्या अमरीकी अरकान कांग्रेस ने फलस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर कभी खत लिखा? अमरीका में लॉबिस्ट को हायर किया गया है ताकि बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव डाला जाए। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सबको पता है खत किसने और क्यों लिखवाया। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश हो रही है। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि इंतशारी टोला अमरीका में लॉबिंग फर्म्स हायर करके डॉलरों में अदा कर रहा है। नोटों की बोरियों के मुंह खुले हैं। मखसूस इंतशारी टोला हर फोरम पर ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहा है। ये चाहते हैं ट्रायल ना हो। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज और नवाज से जुनैद सफदर के हमरा लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। एक सवाल के जवाब में कहा एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 12 नवंबर को यूरोप से लंदन पहुंचे थे। जलसा और एहतजाज 24 नवंबर को होगा। आवाम की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरकजी कायदीन की मीटिंग्स हो रही हैं। बुशा बीबी ने इजलास में शिरकत नहीं की। उन्होंने सिर्फ बानी का पैगाम पार्टी कायदीन को बताया। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे इस्लामाबाद में एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज का मकसद बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा हमने जलसों में कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर आलूदा शहरों में आज भी सर फहरिस्त तामीरात और तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। स्मोक से मुतासरा इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। कॉलेज और जामियात की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद सिर्फ टेक अवे हो सकेगा। ट्रेनों की आमदोरफ्त 3 से 13 घंटे ताखीर का शिकार। रहमान बाबा एक्सप्रेस 5, अवाम एक्सप्रेस 8, कराची एक्सप्रेस 9 घंटे ताखीर से कराची पहुंचेगी। ग्रीन लाइन 6 घंटे ताखीर से कराची पहुंचेगी। भक्कर में धुंध के बायस 3 हादसात में 15 अफराद जख्मी हो गए। GHQ हमला केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। उमर अयूब, शेख रशीद, राजा बशारत समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जिन्हें अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान को चालान के इजाफी नकूल दी गई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइडियाज 2024 में टैंक हैदर मुतारिफ कराया जाएगा। स्टार्टअप का हॉल फोकस होगा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डिपो ब्रिगेडियर मोहम्मद अली आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दिफाई नुमाइश में ईरान, यूक्रेन, तुर्किया, चीन और इटली के पेविलियन होंगे। DIG ट्रैफिक ने बताया आइडियाज के दौरान सर शाह सलेमान रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। और भारत के दबाव पर ICC ने घुटने टेक दिए। भारत के एतराज पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर से आजाद कश्मीर को निकाल दिया गया। PCB ने ट्रॉफी टूर में मुजफ्फराबाद को शामिल किया था। ट्रॉफी टूर का आगाज आज इस्लामाबाद से होगा। ट्रॉफी मरी, नथिया गली, एबटाबाद और कराची का दौरा करेगी। 22 नवंबर को पाकिस्तान में दौरा मुकम्मल करने के बाद ट्रॉफी बांग्लादेश, अफगानिस्तान का टूर करेगी। ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड की जाएगी।
गुजरावाला में भिखारी खानदान ने दादी के 40वें पर 12,000 अफराद का खाना तैयार करवा दिया। पोते के मुताबिक 40वें की तकरीब का बजट 1.25 करोड़ रुपए रखा गया था। कराची, पेशावर, स्वात तक से आए लोग शरीक हुए। मुरब्बा जात भी बनवाए गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने महकमे कॉलेज एजुकेशन को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 251 भर्तियों से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया। भर्तियों का इश्तिहार SPSC के तहत दिया गया। इसके जरिए 50% भर्तियां की जा सकती हैं। रूल्स नजरअंदाज करके तमाम भर्तियां की जा रही हैं। अदालत की महकमा कॉलेज एजुकेशन की 125 आसामियां खाली रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। स्वात में मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत मॉडर्न रोड से बर्फानी तोदा हटा दिया। गुज़श्ता रोज रोड बंद होने से 30 से 35 जीपों में सवार 100 से ज्यादा सयाह फंस गए थे। मकामी अफराद का कहना है कि आलाम महोडंज सड़क बड़ी गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। भारत को न्यूजीलैंड में भी शर्मिंदगी का सामना। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गईं। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस को इजाजत दी। ऑकलैंड में कल खालिस्तान रेफरेंडम होगा। मकामी हुकूमत और पुलिस ने रेफरेंडम के इनेकाद की यकीन दहानी करा दी। ईरान ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। ईरान ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्विस सफीर के जरिए ईरान ने गुज़श्ता माह अमरीका को खत भेजा, जिसमें ईरान ने कहा था वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। बाइडन इंतजामिया ने इल्जाम लगाया था कि ट्रंप पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी में ईरान मुलव्वस है। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले, 24 घंटे में 59 अफराद शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। सेहूनी फोर्सेस ने जनूबी बैरूत में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पुलिस स्टेशन तबाह हो गया। इसराइली बमबारी से बैरूत के कई इलाके खंडर बन गए। आलमी इदारे सेहत की लेबनान में 12 पैरामेडिक्स की अमवात की मजम्मत। तिबी वर्कर्स पर फौरी हमले रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इसराइल पर रॉकेट दागे गए। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 24 घंटे में 37 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। तलकरम और नाबलस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। यमन के दारुल हुकूमत सना में गजा और लेबनान से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन ल्यूइट को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी नामजद कर दिया। कैरोलिन व्हाइट हाउस की तारीख की सबसे कम उम्र तर्जुमान है। ट्रंप ने कहा, अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए कैरोलिन हमारा पैगाम आवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाएंगे। ANP के मरकजी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर के भाई और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। इलियास बलोर गुर्दों के आर्जे के बायस इस्लामाबाद में जेरे इलाज थे। नमाज जनाजा कल दिन 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। और जैक पॉल ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन माइक टायसन को शिकस्त दे दी। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड के मुकाबलों में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। हर राउंड 2-2 मिनट पर मुश्तमिल था। टायसन ने 8 राउंड तक मुकाबला किया, लेकिन 58 साला फाइटर मैच न जीत सके।